गुड मॉर्निंग दोस्तों, माई सेल्फ श्याम और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपका एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि जो आपकी एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस होती हैं उनके बारे में बात करने वाले होते हैं। ये इनके जो इसमें स्टेप होते हैं आपके, इसमें आपके 5 स्टेप पाए जाते हैं। जो इसकी ट्रिक है वो आपकी सॉर्टर, SOTER, यानी कि और इसको जो इनको दिया है एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस जो आपकी दी है लिगेंस ने दी है। ओके, लिगेंस ने दिया और इसको दिया कब है? 1967 में दिया है। ओके, जो इसका मतलब है, एस का मतलब होता है सिचुएशन, ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, टी का मतलब होता है टीचिंग, ई का मतलब होता है एवोल्यूशन और आर का मतलब जो होता है रिकंसीडरेशन, मतलब कि क्या कमी रह गई उसको दोबारा ठीक करना। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो एक डायग्राम है ये आपका एक्सटेंशनल एजुकेशनल प्रोसेस का है। ओके, इसमें क्लियर नहीं आ रहा है एक्चुअली है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जो पहली स्टेज होती है, स्टेप होता है, वो आपका होता है सिचुएशन। जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी सॉर्टर, उसमें जो आपका एस का मतलब होता है सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब होता है व्हाट इट इज नाउ, मतलब कि प्रेजेंट टाइम की उस जगह की कंडीशन क्या है। तो पहले हमें उसके बारे में कलेक्शन या फिर रॉ डाटा मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा, जहां पे हम लोग वो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, मतलब कोई भी चीज लॉन्च कर रहे हैं तो उसके बारे में अप्लाई करना पड़ेगा। फिर उस एरिया के अकॉर्डिंग अपने को ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने होंगे कि व्हाट शुड बी, यहाँ पे ये चीज लागू करेंगे तो इस चीज की स्थिति सुधर पाएगी। तो सेकेंड जो आपका होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव, तो ये आपका सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर जो मैंने बताया आपको टीचिंग, व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, यानी कि क्या उसको मतलब वहां पे पढ़ाना है और कैसे करवाना है। ये आपका एक्सटेंशनल एजुकेशनल प्रोसेस का आपका तीसरा है। नेक्स्ट आ जाता है चौथा नंबर आपका जो है एवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन करना कि अब उससे स्थिति आपकी बेहतर है कि कैसी है। तो इसमें होता है कि व्हाट हैज बीन द रिजल्ट, जो हमने इसको अप्लाई किया था उसका क्या रिजल्ट है। जो आपका पांचवा स्टेप आ जाता है रिकंसीडरेशन, व्हाट नेक्स्ट टू डू। व्हाट नेक्स्ट टू डू का मतलब है कि एवोल्यूशन करेंगे, अगर बेटर है तब तो ठीक है, अगर नहीं बेटर आ रहा है तो उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं। ओके, तो जो पहला है एक्सटेंशनल एजुकेशनल इज अ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस एंड इन्वॉल्व 5 एसेंशियल एंड इंटररिलेटेड स्टेप। द सीक्वेंस ऑफ स्टेप डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप बाय लिगेंस, और ये कब दिया था इन्होंने? 1967 में। ओके, जो आपका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आपका कौन सा था? मैंने आपको कौन सा बताया? आपका है सिचुएशन, कि जिस एरिया में हम लोग कोई भी प्रोग्राम या फिर कुछ भी मतलब सुधार करना चाह रहे हैं तो वहां की पहले सिचुएशन अपनों को चेक करना पड़ेगा। वही कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेप कंसिस्ट है, बना हुआ है ऑफ द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड एनालिसिस ऑफ दिस सिचुएशन। वहां के फैक्ट्स को हम लोग कलेक्ट करेंगे और वहां की सिचुएशन को एनालिसिस करेंगे, यानी कि देखेंगे कि वहां पे क्या कैसी सिचुएशन है। फैक्ट्स अबाउट द पीपुल एंड देयर इंटरप्राइजेस, फैक्ट्स वहां के लोगों से जुड़े होने चाहिए और उनके इंटरप्राइजेस यानी कि व्यवसाय से जुड़े होने चाहिए। द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, फिजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इन द वे लाइव वर्क ऑफ द कलेक्टेड, these may be obtained by the appropriate survey and stabilize rapid with the people, यानी कि वहां के लोगों से उनके फिजिकली सोशली सब चीज से मतलब अपने को फैक्ट्स को रिलेट करना है। ओके, नेक्स्ट जो आपका स्टेप आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्या रखना है अपने को, व्हाट शुड बी, होना क्या चाहिए वहां पे। द नेक्स्ट स्टेप इज द डिसाइडिंग ऑन द रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव विच मे बी accomplished by the community. A limited number of the objective should be selected by the involving the local people. लोकल पीपुल भी उसमें इन्वॉल्व रहना चाहिए जब आप अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियरली स्टेटेड एंड कंप्लीटेड, शुड बी ब्रिंग सेटिस्फिकेशन ऑफ द कम्युनिटी। सेटिस्फाई मतलब कि आपको ऑब्जेक्टिव ऐसे बनाने हो जिसमें कम्युनिटी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कम्युनिटी का हर एक मतलब जो आपका मेंबर हो वो सेटिस्फाई हो। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्टेट द
बिहेवियरल चेंजर इन द पीपल एज वेल एज इकोनॉमिक एंड सोशल आउटकम डिजायर्ड। मतलब कि जो आपके ऑब्जेक्टिव हो वो कैसे होने चाहिए, बिहेवियरल चेंज इन पीपल, जो लोगों का बिहेवियर चेंज करे, और साथ में क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, मतलब कि जिससे लोगों की आय बढ़े। ओके, नेक्स्ट जो आपका थर्ड स्टेप होगा, इसमें क्या होता है, टीचिंग, हाउ टू टीच, व्हाट टू टीच, मतलब कि क्या उनको बताना है। तो वही बात करा कि द थर्ड स्टेप इज द टीचिंग विच इन्वॉल्व चूजिंग व्हाट शुड बी टॉट, मतलब कि क्या उनको बताना है कि पढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट है एंड हाउ टू पीपल शुड बी टॉट, मतलब कि पीपल उस चीज को कैसे सीखें। ओके, यही हो जाता है। इट इज रिक्वायर सेलेक्टिंग रिसर्च फाइंडिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रिविलेंट ऑफ द कम्युनिटी एंड सेलेक्टेड एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड एंड एड्स। उसके लिए आपको एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त टीचिंग मेथड, जैसे कि रेडियो का भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि इजीली जो हम लोग लार्ज मतलब कम्युनिटी में मतलब किसी भी चीज को फैला सके, उनको इजीली समझा सके, जैसे कि टेलीविजन का मास कम्युनिकेशन में आपका ये सब चीजें आ जाती हैं। मास कम्युनिकेशन का जो मतलब होता है कि कम समय में ज्यादा ऑडियंस को मतलब न्यूज प्रोवाइड कराना। ओके, नेक्स्ट जो आपका चौथा है, द फोर्थ स्टेप इज द इवैल्यूएटिंग, कि जो हम लोगों ने वहां पे ऑब्जेक्टिव लाए थे वहां पे बताया गया है कि अब उसका मूल्यांकन करके देखेंगे कि क्या क्या वहां पे फायदा, इंप्रूवमेंट कुछ हुई है कि नहीं हुई है। तो वही है जो आपका फोर्थ स्टेप है। द फोर्थ स्टेप इज द इवैल्यूएटिंग द टीचिंग, दैट इज determining the extent to which the objective have been reached, कि कहां तक आपके ऑब्जेक्टिव पहुंचे हैं। ओके, टू evaluate the result of the educational program objectively, it is desirable to conduct to resurvey and evidence of the changed behavior should be collected, which shall not only provide a measure of the success but shall also indicate the deficiencies। सक्सेस ही नहीं बताए, मतलब एवोल्यूशन में क्यों सक्सेस ही नहीं देखी जाएगी, साथ ही साथ उसमें उस प्रोग्राम में क्या कमी रही वो भी आपका देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका जो पांचवा है, फिफ्थ स्टेप। द फिफ्थ स्टेप इज द रिकंसीडरेशन। रिकंसीडरेशन का मतलब होता है कि उस जो प्रोग्राम में कोई भी आपकी कमी रह गई हो उसको फिर रिकंसीडरेशन का मतलब होता है सुधार करना। The fifth step is the reconsideration of the entire extension educational process on the light of the result of the evolution। मतलब किस पे, रिजल्ट के आधार पे हम लोग मूल्यांकन करके फिर दोबारा रिकंसिडरेट कर रहे हैं। द प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इन द प्रोसेस ऑफ द एवोल्यूशन में भी बिकम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट पेज, फिर दोबारा नेक्स्ट पेज से स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया जाए। पॉइंट ऑफ द नेक्स्ट फेज ऑफ द एक्सटेंशनल एजुकेशनल प्रोग्राम unless new problems have developed from the new situation have arisen। ओके, एक्सटेंशन एजुकेशनल में कितनी प्रोसेस हैं, कितने स्टेप हैं, 5 हैं। इसकी जो ट्रिक है, सॉर्टर SOTER, यानी कि सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, एवोल्यूशन एंड रिकंसिडरेशन। किसने दिया इसको, लीगेंस ने दिया है। कब दिया, 1967 में दिया है। ओके, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।